नमस्कार, भारत लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस बात के लिए खुशी जाहिर करते हैं कि एक बार फिर से आपका भोरे भोर वापस आ गया है। भोरे भोर एक ऐसा शो है, एक ऐसी खबर का सिलसिला है जिसे लेकर के हम आते हैं तो बिहार और देश की राजनीति में कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हैं। ऐसी ही एक बड़ी घटना आज के भोरे भोर में हम लेकर के आए हैं, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस देश में भीतर ही भीतर जो हम चर्चाएं लगातार कर रहे थे उसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि इस देश में एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है और उसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर किसी में मादा है तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास है। बस इसे जिंदा करने की ज़रूरत थी और ये सभी चाह रहे थे। देश के छोटे बड़े जितने भी दल हैं वो चाह रहे थे और सभी ने इस बात का तरफ इशारा भी किया था कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये पूरी पटकथा जिस व्यक्ति ने लिखी है उससे कई लोगों की मुलाकात हो चुकी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि प्रशांत किशोर काफ़ी एक्टिव हैं और कई दौर की बातचीत कांग्रेस से हुई है। बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि कांग्रेस के सामने जो शर्त उन्होंने रखी थी उस शर्त पे कांग्रेस तैयार नहीं थी और इसके चलते कहीं ना कहीं ये गठजोड़ और प्रशांत किशोर का कांग्रेस का होना, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाना बीच में ही रह गया था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह की स्थितियां बनी और 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो आए उसके बाद इस देश में अब आवश्यकता हो गई थी कि कांग्रेस को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए और पूरी तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक नया गठजोड़ बनाया जाए जो काफ़ी मजबूत हो और उसमें हर संभावनाओं पर विचार किया जाए। प्रशांत किशोर ने पूरी पटकथा लिख दी है और आपको बता दें कि लगभग 600 पन्नों का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं और एक निजी खबरिया चैनल की माने तो सीधी तौर पे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने जो प्रस्ताव रखा है वो कड़े भी हैं और काफ़ी कारगर भी हैं। अभी तक पूरा प्रोजेक्ट किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि उस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ने हामी भर दी है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और इसके साथ ही अपनी अगली भूमिका को लेकर के 2 मई को एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में वापसी अपने पूरे प्रेजेंटेशन और आने वाले समय के योजनाओं के साथ होगी। बताया ये जा रहा है कि अभी किसी ने भी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उस प्रेजेंटेशन को पोर्ट्रे किया है, बताया है, उससे काफ़ी खुशी जाहिर की है कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं ने। आपको बता दें कि इसके साथ ही फीडबैक मांगे गए थे और यह प्रेजेंटेशन कैसा है, इसका पूरा प्रारूप क्या होगा, इसकी कुछ झलक हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि इस प्लान में कांग्रेस 2 कहा जा रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का पूरी तरह से तैयारी और फोकस किया जाएगा और इस प्लान में 1984 से लेकर के 2019 के बीच में कांग्रेस के सिलसिलेवार जो बैकफुट पर जाती रही है, पिछड़ रही है, उसके कारण भी दिए गए हैं। इसके साथ ही योजनाओं में ये दिखाया गया है कि आने वाला 2024 का चुनाव जो होगा उसमें इस देश की आबादी 143 करोड़ होगी और कुल 104 करोड़ वोटर होंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के महिलाओं का और पुरुषों का अलग अलग वोटिंग प्रतिशत देखा गया है। महिलाएं 68 करोड़, युवा 50 करोड़ और लोकसभा से लेकर के 543 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें पोलिंग बूथ की संख्या 10 लाख है। इन सारे चीज़ों को एक एक करके दिखाया गया है। किसान से लेकर के छोटे व्यापारी और जिला ब्लॉक तक, गांव-गांव, पंचायत और वार्ड तक की इसमें पूरी चर्चा की गई है। आखिर इस पूरे प्लान का जो प्रशांत किशोर की टीम ने बनाया है उसको पूरी तरह से कहा जा रहा है कि हर तरह से टेस्ट एंड ट्रायल है। सोनिया गांधी जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी हामी रजामंदी भर दी है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चीफ बनाया जाना चाहिए था
और इसके बाद साथ ही नॉन गांधी परिवार को वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी भी इसमें दिखाई गई है और पूरी तरह से प्रशांत किशोर की रणनीति और योजना को लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस बिल्कुल नई होगी और आम नागरिकों के बीच पैठ बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं इसमें दी गई हैं। इस दौरान अपने सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होगा और सहयोगियों को भरोसा में लेना होगा। इसके साथ ही वक्त के हिसाब से समझौते करने से पीछे नहीं हटना होगा। भाई भतीजावाद से दूर होकर के पूरी तरह से जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उसका पूरा मुआयना करने के बाद फार्मूला के अनुसार टिकट देने का भी प्रावधान किया जाएगा। प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी समेत हर पोस्ट के लिए कार्यकाल तय होंगे। 15,000 जमीनी नेताओं और 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कराने की योजना बनाई जा रही है। करीब 200 प्रभावी लोगों को एक्टिव किया जाएगा और ये लोग पूरी तरह से ग्रुप बना करके कांग्रेस को अपनी राय देंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस को मरने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तरीके से गठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर सुलझाने और पार्टी को कम्युनिकेशन स्किल जो है उसे बदलने और बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। प्रशांत किशोर प्रेजेंटेशन की शुरुआत गांधी से करते हैं और गांधी के कोट को वो रखते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई विथ द नेशन। ये गांधी जी का कोट था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नए जीवनदान और जीवनदायी शक्ति के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी योजना बनाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और बड़ी बात है कि इसे कुछ और चीज़ों से जोड़ा गया है। इस पूरे प्रेजेंटेशन में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कांग्रेस के मेक ओवर का नटराजन फार्मूला। प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन जो दिया उसे उन्होंने सोनिया गांधी को पिछले साल जून में दिया था और उस समय बातें नहीं संभव हो पाई थी। इसके साथ ही भारत की जनसंख्या, वोटरों की संख्या से लेकर के हमने आपको बताया कि 2024 में 13 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर होंगे जिन पर फोकस किया जाएगा। पीके का प्रेजेंटेशन जो है वो 1984 के बाद धीरे धीरे वोट प्रतिशत कैसे घटा उस पर पूरा फोकस्ड है। पीके ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि अभी कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा में 90 सांसद हैं, विभिन्न विधानसभाओं में 800 विधायक हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, 3 में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ अपनी सरकार चला रही है, वहीं 13 राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। 3 राज्यों में कांग्रेस सहयोगियों के साथ मुख्य विपक्षी है। अपने प्रेजेंटेशन में पीके ने बताया कि 1984 के बाद कैसे कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार घटा है। पीके के प्रेजेंटेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण जो नारा दिया गया है वो है सबका भरोसा हाथ के साथ। आपको याद होगा कि 2014 में किस तरह से प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और अब उसी तर्ज पे वो कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। इस बीच में कई राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दलों से इस पर मंथन और बातचीत का दौर जारी है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी के जो फार्मूले दिए गए हैं उसमें से 3 फार्मूले हैं कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने जो फार्मूला बताया है उसमें पहला है कि कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ अकेले चुनाव लड़े। दूसरा, कांग्रेस भाजपा और मोदी को हराने के लिए सभी पार्टियों के साथ आए और यूपीए को मजबूत किया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि कुछ जगहों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और कुछ जगहों पर सहयोगियों के साथ मिलकर लड़े। इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के छवि को भी बरकरार रख पाएगी। इसके साथ ही एक और नारा जो दिया गया है जिसको लेकर के पूरा आसान्वित नज़र आ रहे हैं प्रशांत किशोर और कांग्रेस भी, उसमें है गांधी ट्रूथ भरोसा वर्सेज गोडसे झूठ और झांसा। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस में जान फूंकने का हर संभव प्रयास प्रशांत किशोर ने किया है। अब इसके एक अलग दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। जो 3 फार्मूला प्रशांत किशोर ने दिया है उसमें सबसे बड़ा फार्मूला है कि प्रधानमंत्री के लिए जो सबसे सक्षम व्यक्ति इस देश में होगा, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कड़ी टक्कर देने वाला, उसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। यानी कांग्रेस इसके लिए जिच नहीं करेगी कि प्रधानमंत्री उसी का हो। अब आगे आप समझ सकते हैं कि इस कहानी की पटकथा में क्या कुछ लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार से मुलाकात, लालू प्रसाद से बातचीत और अलग अलग राजनीतिक दल के
बड़े हस्तियों से प्रशांत किशोर की लगातार मुलाकात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़े गठबंधन की जो तैयारी की सुगबुगाहट थी, जिसकी चर्चा सबसे पहले भारत लाइव ने आपके सामने रखा था। हमने आपको तब भी बताया था जब सोनिया गांधी ने G23 की पटकथा लिखी थी, लोगों को चिट्ठी लिखा था, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर थे। बीच के कुछ समय में प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस को अपने आप से आजमाने के लिए छूट दे रखी थी कि जिससे कांग्रेस को अपनी हैसियत का अंदाज़ा लग जाए। अब इस नई पटकथा और नई रणनीति के तहत नई कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी है, जो इस देश में लगभग गैर भाजपाई दलों को अपने साथ जोड़ करके और पूरी तरह से 2024 में तैयारी करेगी। इससे पहले आपको बता दें कि 2023 में जो संभावनाएं होंगी, जो चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उस पर भी पूरा फोकस किया जाएगा, और साथ ही ज़रूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ सभी दलों को अपने खेमे में लेने के लिए और उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान देने के लिए, सम्मान देने के लिए प्रशांत किशोर ने योजना और रणनीति बना ली है। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार इसमें कितना ज़्यादा फोकस्ड होगा। नीतीश कुमार का मुस्कुराना, प्रशांत किशोर से बातचीत को लेकर के उनका आसान्वित होना, और ये कहना कि नेक्स्ट मुलाकात में वो बहुत चीज़ पूछ लेंगे, इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पूरी पटकथा में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य जो देश के छोटे छोटे और क्षेत्रीय दल हैं, उन सारे लोगों के लिए समुचित स्थान है और पूरा सम्मान है। ऐसा इस पूरे योजना से और इस पूरे प्रोजेक्ट से देखने को मिलता है और पता चलता है। प्रोजेक्ट की पूरी कॉपी जब हमारे हाथ में आएगी तो और कुछ क्लियर होगा, लेकिन हर क्षेत्र को पकड़ने का और हर क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने का जो प्रशांत किशोर का एक शुरू से ही रहा है, उसे उन्होंने पूरा प्रयोग किया है। और ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई होगी जो 2024 से पहले ही शुरुआत हो जाएगी और 2024 में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आज के भोरे भोर में हम आपसे विदा लेते हैं। जब जब इस देश और बिहार से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर होगी, इस तरह की खबरें होगी, तो भोरे भोर में हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।